हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस ट्रैकर पर। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना फिर से बहुत बढ़ गया है। स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं आपके सब बंद हो चुके हैं। तो इस बीच जीएस ट्रैकर लाया है आप सभी के लिए 10th और 12th क्लास के फ्री बैचेस। अब ये बैचेस ऑनलाइन मोड पे भी होंगे और साथ ही हमारी वीडियोस भी आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी फीडबैक हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो कमेंट सेक्शन है उस पे अपने कमेंट डाल सकते हैं। ये जो सेशन रहेगा आपके साथ हमारा पूरे साल चलेगा और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिस तरीके से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं बिल्कुल प्रॉपरली उसी तरह आपकी क्लासेस चलेंगी। अगर आपको लाइव सेशन की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 10th क्लास की साइंस। अब भाई 10th क्लास की जो साइंस है उसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी देखी होगी कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। आपके बेसिक्स जो है ना, जो बेसिक्स बच्चों के हिले होते हैं, हम उन बेसिक्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं बताता हूं आपको हम कैसे इसको करेंगे। सबसे पहली जो वीडियो हमारी होगी उससे हम बात करेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, भाई केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली होगी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए और आखिर ये बैलेंसिंग होती क्या है, ये क्या बवाल है ये बैलेंसिंग, है ना। तो ये जानना पड़ेगा कि बैलेंसिंग क्या है, क्यों है भाई, क्या है, दिमाग क्यों खाती है। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। थर्ड में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ी थी, लेकिन क्या बात, अब भाई स्कूल ही नहीं चल रहे तो क्या पढ़ोगे। वो इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे। मान लो मैं आपको कहता हूं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखोगे सर, पता ही नहीं, आता ही नहीं हमें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको भी करेंगे। तो जो तीसरी वीडियो होगी वो होगी फॉर्मूलाज के लिए, कि आगे फॉर्मूलाज को हम कैसे लिख सकते हैं। और जो चौथी वीडियो होगी, इस चैप्टर के जितने भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे किए जाएंगे। हम कुछ भी ऐसे ही रफा दफा नहीं करने वाले आप लोगों के साथ, बिल्कुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज आपको समझाएंगे और सारे क्वेश्चंस, क्योंकि भैया हमें क्या करना आखिरकार, बोर्ड में नंबर लाने हैं। पढ़ लिख के तो भाई बोर्ड में नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। स्कूल वाले नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुआ, आपके साथ कौन है, जीएस ट्रैकर, समझ रहे हो, जीएस ट्रैकर आपके साथ है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। भाई ये पहली क्लास है इसलिए हम थोड़ी सी आपके सामने बकवास कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा टीचर ये क्या बोल रहे हैं, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, पढ़ा क्यों नहीं रहो, ठीक है। तो पहली है, पहले में हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं आप लोगों के साथ और हम किस तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, कंसेप्ट्स कराएंगे, ठीक है। तो अब बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि आखिर व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल क्या होता है। आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा, डेक्स्टर्स की लैब में वो लाल नीले कलर के वो टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, कंपाउंड घुमाता रहता है ना। तो केमिकल एक्चुअली वो ही नहीं होता है। हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं सब किसी ना किसी कंपाउंड से बनी है, किसी ना किसी केमिकल से बनी है। अगर मैं बात करूं भाई एयर की, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये सब क्या है, दे आर ऑल द केमिकल्स। फिर उसके बाद बात करते हैं वाटर की। भाई वाटर तो बहुत एसेंशियल है, हमारी बॉडी में भी वाटर है, बॉडी के बाहर भी वाटर है, ठीक है। तो ये जो वाटर है इट इज ऑल्सो अ केमिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई केमिकल क्या होता है, सर हर चीज किसी ना किसी केमिकल से बनी हुई है। और वो केमिकल कहाँ से बनते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, पढ़ा है ना। तो वो होता है केमिकल, ठीक है। देखो केमिकल तो पढ़ लिया, अब व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा कि अगर एक इंसान 2 घंटे किसी स्टोव जो होता है ना, वो आग का चूल्हा, उसके बगल में बैठा हो तो उसे लगता है भैया 10 घंटे हो गए।
ठीक है, वहीं वो किसी लड़की के बगल में बैठा होगा तो उसे लगेगा सर 2 मिनट हुए अभी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये क्या है, हम लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं चीजों को लेके। मौज कर दी सर। बिल्कुल सर, मौज ही करेंगे। ठीक है, अब देखो कल आईपीएल था, इतना बढ़िया मैच चल रहा था, लास्ट में कैच छूट गई, तो रिएक्शन क्या होता है, ये क्या है, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, कभी कभी इतना ज्यादा एक्साइटिंग मैच होता है कि आपके नेल बाइटिंग, ओह भाई क्या होने वाला है, ये चीज होती है। कभी मान लो आपका दोस्त आपको कई सालों बाद मिला है, उसको देखते ही आपको क्या होता है, ओ भाई आजा गले मिल जा। कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मास्क है नहीं है, सैनिटाइज है हैंड नहीं है, ठीक है भाई गले मिल जाओ। तो ये चीज होती है कि हम अलग अलग लोगों को देख के अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसी तरह से डिफरेंट केमिकल्स क्या करते हैं, दे रिएक्ट, इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन होता है अलग अलग केमिकल्स का, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग हैं अलग अलग इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, वैसे ही केमिकल्स भी सेम करते हैं। इनको अपनी तरह समझो, ये बाई बाई है भाई, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे कि आखिर कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस पे पहले लिख देता हूं कि कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो भाई ये नाम से आपको पता चल रहा है कंबाइन हो रहा है कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक एलिमेंट ए या एक केमिकल ए और ये बी, इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है कि जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं ना, ये दोनों एक हो जाते हैं, यूनियन ऑफ लव बर्ड्स। ये क्या बन जाता है, ए बी। तो कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से समझो कि भैया यहाँ शादी हो रही है दो लोगों की, ठीक है, और वो मिलके क्या बना रहे, एक परिवार बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन टू और मोर केमिकल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। CaO प्लस पे H2O gives CaOH whole twice। सर जी ये क्या लिख दिया आपने, हमें नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे सेटअप मिल गया, 2 मिनट दीजिए आप हमें, ठीक है। देखो भाई तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कोई नहीं सर, बच्चे पढ़ने वाले हैं। सर बिल्कुल, हम भी तो पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक है। ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ओके। चलो देखो भाई, ये जो CaO है इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो मैं आपको कराता जाऊंगा ना, इसको आप नोट करते जाना, क्योंकि हर एक क्लास की जो चीजें हैं वो आगे आपको काम में आएंगी। तो इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम होता है, ये ऑक्साइड होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। H2O का मतलब है वाटर, ये तो बिल्कुल आपको क्या करना है, याद ही करना है, ठीक है। H2O मीन्स वाटर, और इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पेपर में भी इक्वेशन आती है, इसलिए मैं आपको इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 1, ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बनाया, एक ही कंपाउंड बनाया, है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर होगी। एग्जांपल्स हम करेंगे आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मौज में करने का, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरी जो होती है वो जस्ट उल्टी होती है। उल्टी कैसे होती है, देखो, इट इज
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तलाक हो गया भाई, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भाई एक ही जो कंपाउंड होता है ना वो टुकड़ों में बिखर जाता है। दिल टूट गया, टुकड़ों में बट गया, सब हो गया। ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास कोई कंपाउंड ए बी, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 जिसमें एक जान। मौज कर दी सर। तो ये क्या होता है, ये टूटता है और बना देता है ए और बी। अब बेचारे दोनों अलग हो गए, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, अलग हो जाओ। ठीक है, पे हो गए अलग। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब एक से टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो चीज है ना ये बड़ी पेचीदा है। 2 लोगों में तकरार, 2 लोगों में दरार कब पड़ती है, किसी तीसरे की वजह से। समझ रहे हो? आपको भी पता होगा, आप तो बड़े हो गए क्या। ठीक है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो, जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें हीट, एनर्जी और लाइट जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो है FeSO4 का, जो टूट के बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब इनके नाम पहले देख लेते हैं। इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है इसमें जरूरत पड़ती है किसकी, हीट की। यानी आपको हीट करना पड़ेगा तभी ये टूटेगा। ठीक है, ऐसी सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या बनाता है, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी पानी में हम तार डाल देते अगर तो क्या पानी टूट जाएगा, गैस बन जाएगी? नहीं भाई, इस तरीके से नहीं होता है, पूरा एक सेटअप होता है। ठीक है, लेकिन हाँ रिएक्शन यही है कि वाटर टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। और ये तो थर्ड रिएक्शन है वो है सनलाइट में। ये हमने पढ़ ली हीट रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिएक्शन, और अब करेंगे सनलाइट। सनलाइट की रिएक्शन है AgCl जो होता है जिसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको हम डालेंगे कहाँ, सनलाइट में छोड़ देंगे और ये टूट के क्या बन जाता है, Ag यानी सिल्वर प्लस Cl2। तो ठीक है, कहीं भी सिल्वर क्लोराइड मिले उठा के घर ले जाना और उसको धूप में रख देना, चांदी चांदी। ठीक है, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स। यानी इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। धूप, जादू, धूप भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अगला टाइप। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना सर यहां तक समझ में आ गया या यहां तक नहीं आया। सब बता रहे हैं आपने, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। विकास मोदी जी तो करेंगे करेंगे, हम भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओहो, ये तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन है भाई। कल ही मेरा स्टूडेंट आया था एक, कहता भैया मेरी गर्लफ्रेंड जो थी ना वो किसी और के साथ घूमने लग गई। ओहो, बड़ा परेशान था। ठीक है, जो पहले उसकी थी अब वो किसी और की हो गई है, क्या करें जाए। ठीक है, तो इसी तरीके की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, मान लो A और B। ठीक है, कोई तीसरा एंट्री मारता है। ठीक है, B का दिल फिसला और ये भी फिसल गया और ये किसके साथ निकल गया, C के साथ। क्या बनाएगा, A प्लस BC। तो भैया यहाँ पे B ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, दल बदलू हो गया, ये छोड़ के चला गया A को अकेला। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेवफा बन गया सर। बिल्कुल, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं। ठीक है, अच्छा अब भाई देखो, कोई भी इंसान किसी और को ऐसे ही तो नहीं पकड़ लेता, अपने को छोड़ के चला तो नहीं जाता इसी तरीके से। कुछ तो खास होगा इस बी में, इस सी में कुछ तो अलग होगा। तो देखो अलग क्या है, एलिमेंट्स में कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम रिएक्टिव। मान लो भैया आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट खेलने गए हो आप, ठीक है, सामने एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आया, अपनी छाती वाती चौड़ी करके बुला के कहते "ए, बॉल दे"। आप छोटे थे, भैया मेरी बॉल है ना, इधर दे। तो आपको वो दो रिएक्टिव मारेगा और आपसे छीन के निकल लेगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स में भी होता है रिएक्टिविटी। क्या? रिएक्टिविटी। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, जैसे सी इज यहाँ पे क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ए है वो है लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस वन। समझ गए, जिसके पास पावर है उसी के पास प्यार है, समझ जाओ इस बात। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है भाई, देखो मेरा तो तरीका ऐसे ही है, हम तो मजाक करते हुए पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे जब हमारी केमिस्ट्री जुड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको सर्च करने के लिए मैं देता हूँ, घर पे ट्राई करना कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, एनसीईआरटी तो आपके पास होगी, चेक करना ये रिएक्शन किस तरीके का होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो हम करेंगे जब अपनी क्वेश्चन वाली वीडियो हम बनाएंगे। अच्छा जी भाई, मैं और पंकज सर गए थे एक दिन वो शोरूम में, ठीक है, कपड़े खरीदने गए थे। तो क्या हुआ, सर ने जो पसंद की ना वो बाद में मुझे पसंद आने लगी, सर ये टी शर्ट तो बढ़िया है, और मेरी वाली सर को पसंद आ गई। अब सर कहते हैं यार क्या किया जाए, यार मैंने तो इसके पैसे दे दिए। मैंने कहा सर एक काम करो, आप ये रख लो, मुझे वो दे दो। क्या किया हमने, एक्सचेंज कर दिया, म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो अगली जो रिएक्शन टाइप है ना वो भी इसी तरीके से है। वो क्या है, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी यहां क्या होता है भाई, ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ए बी और सी डी है, क्या किया इन्होंने, ए ने बी छोड़ के सी को दे दिया, इसने डी छोड़ के ए को दे दिया, क्या बन गया, ए डी प्लस बी सी। एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स, एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स, या जो भी चीज आप समझो कि इंटर एक्सचेंज हो जाता है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल जो बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आप देख लो, Na2SO4 जिसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसमें हम डालते हैं बेरियम क्लोराइड, तो ये बनाता है क्या, देखो सोडियम ने क्या किया, अपना सल्फेट क्या करेगा, ये इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन गया, और ये क्लोरीन अपना क्या करेगा, इसको दे देगा, प्लस NaCl, तो ये क्या बन गया, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 दिन में पैसा डबल। समझ गए, तो ये चीज है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, तो मैं पानी वानी पी लूँ, 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ, चलिए 1 सेकंड का होल्ड करते हैं, सर होल्ड करो जरा। ठीक है, तो चलिए अगली रिएक्शन हम टाइप करते हैं, क्या टाइप है रिएक्शन की। अब यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए 2 टाइप की रिएक्शंस क्या है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कई लोग ऐसे होते हैं भाई जिनसे काम करवाने के लिए ना उनको बड़ा खुशामद करनी पड़ती है, सर आ जाओ, सर स्टूडियो में आ जाओ, जरा काम करवा दो, वीडियो बनवा दो, जैसे हमारे, ठीक है, काम नहीं देते। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या हुआ, अंदर,
यानी आप क्या कर रहे हो, हीट को दे रहे हो, अंदर डाल रहे हो सिस्टम में, ठीक है। तो यूजेस अप एनर्जी, ये वो रिएक्शन होती है जो एनर्जी को यूज अप करती है, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है। और एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, तो जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकले ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट रिलीज आउट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो चूना होता है व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे हम लेके आते हैं, उसमें पानी डाल के देखो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है, और जब हीट रिलीज करता है यानी कि कैसा रिएक्शन है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन हुई। अब एंडोथर्मिक की तो मैंने आपको बताई ही है कैसे, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये वाली FeSO4, उसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ट्राइंगल का जो साइन है ये किसके लिए होता है, हीट के लिए। किसके लिए, हीट के लिए, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ मिल जाए, ट्राइंगल मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि एरो का मतलब होता है आप ये चीजें सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और जब भी एरो के बाद इधर प्लस में आपको हीट मिल जाए, लाइट मिल जाए, या फिर एनर्जी मिल जाए, तो वो कैसी रिएक्शन है, वो है एक्सोथर्मिक, यानी वहां क्या हो रहा है, निकल रही है हीट, एनर्जी, लाइट जो भी है ना। तो ये हमारे हुए 6 तरीके के केमिकल रिएक्शंस। तो बिल्कुल आपको ऑन द टिप्स याद होने चाहिए। पूरी वीडियो को आप बैक करो, देखो उनको, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हमारी वेबसाइट भी तैयार होने वाली है GS क्रैकर की, जिसपे आपको साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हैंड रिटन चाहिए तो वो मिलेगा, आपको प्रिंटेड चाहिए तो वो मिलेगा, और हाँ NCERT की PDF भी अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकता है। तो आज की वीडियो के लिए हमने इतना किया, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की कंपोनेंट्स की अगली वीडियो में, ठीक है, और उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाँ नीचे जो घंटी दिख रही है उसके बगल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दोनों को टक से दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार जरूर मिलेंगे।